देखिए, अब आरिफ हबीब जी भी लगातार बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। एक ओपनिंग रिमार्क मैं आपसे चाहूंगी आरिफ हबीब जी। देखिए आरिफ जी, एक साफ तौर पर जो गजेंद्र त्रिपाठी जी है वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो मुद्दा है ये सूट करता है, और ये बात जग जाहिर है, छिपी भी नहीं है। यही वजह है कि चुनाव से पहले हिंदुत्व के जो मुद्दे हैं उसको धार देने की कोशिश लगातार बीजेपी करती है, लेकिन आप भी इस बार जातीय जनगणना के मुद्दे को लगातार तूल दे रहे हैं। क्या हिंदुत्व कार्ड के आगे ये आपका मुद्दा काम आएगा? क्या लगता है हबीब साहब? देखिए मुस्कान जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आरिफ हबीब जी, बताइए। जी मुस्कान जी, बहुत पहले किसी बुद्धिजीवी ने कहा था कि धर्म एक अल्पकालिक राजनीति है और राजनीति एक दीर्घकालिक धर्म। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व और सनातन से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज जिन लोगों की नौकरियां छिन गई हैं, जिनके आरक्षण छिन गए हैं, जिनके रोजगार छिन गए हैं, उसमें सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की। माइनॉरिटी का तो जितना नुकसान होना था हो गया आजादी के बाद, और हम नौकरियों में भी नहीं हैं, हम व्यापार करते हैं, छोटा मोटा अपना परिवार पालते हैं, तो हमारा तो नुकसान कहीं से नहीं हो रहा है। इस सरकार में नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो सनातनियों का हो। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करती है। लेकिन देखिए आरिफ हबीब जी, आपने कहा कि जो नुकसान है वो सीधा सीधा सनातनियों का हो रहा है, तो भी आपके राष्ट्रीय महासचिव सनातन धर्म को लेकर ऐसे बयान देते और आप रोक नहीं पाते उनको। जब वो ऐसे बयान देते हैं तब आपकी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, जब मुखर होकर के स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेके बोलते हैं? देखिए ऐसा है कि सनातन धर्म को लेकर के जो बातें वो बोलते हैं वो उनका निजी बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और पार्टी के स्तर पर इसको कई बार डिनाई किया जा चुका है। हमारी सांसद डिम्पल जी ने, शिवपाल जी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने कई बार कहा कि जो भी बयान आते हैं उनका निजी बयान, इससे पार्टी से कोई लेना देना नहीं। पहली बात। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म की राजनीति से आप देखिए कि 2018 में मेरे ख्याल से सर्वाधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और 10 से ज्यादा राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार। धर्म की ही राजनीति है कि आज 6 राज्यों में उनकी सरकार बची है। बाकी अन्य राज्यों में सरकार कैसे बन रही है वो सारा समाज जानता है। अभी धर्म की ही राजनीति प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में भी करके आए हैं और वहां भी सत्ता खो बैठी, और धर्म के ही ठेकेदारों को हिमाचल में भी ले जा करके लगाया था, वहां भी सत्ता खो बैठी। वजह क्या है कि सनातनी जो है वो अब समझदार हो गए हैं। कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर को श्रेय लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ना करे। भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे जो जिन लोगों की जाने गई हैं उसका श्रेय लेने का काम करे, जितनी जाने गई हैं उसके पीछे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है, ये कोर्ट के आदेश से बन रहा है और कोर्ट का आदेश मानना सबका धर्म है, सबका नैतिक कर्तव्य है। इसलिए कोर्ट के आदेश पर किसी को आपत्ति नहीं। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अब हमारे गजेंद्र जी अभी बोल रहे थे, भारत एक संविधान से चलता है और एक संविधान जो है वो लोकतंत्र है हमारे यहाँ, और यहाँ धर्म की बात, भाषा की बात, नस्ल की बात या रंग की बात नहीं की जानी चाहिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के पद पर जाने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था जो किसी धर्म को लेकर के कोई बात पब्लिक प्लेस पर, सामाजिक कार्यक्रमों में या रैलियों में करता रहा हूँ। वो पूरे देश की बात करता रहा। ठीक है। अब अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो जो केवल सनातनियों की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से अब उनके पतन का कारण है कोई भी उनकी 9 साल की योजनाएं नहीं है, ऐसी कोई ऐसा उनका विकास का काम नहीं है। दिन ब दिन लोग गरीब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जिन वादों को लेकर के वो सत्ता में आए थे, महिलाएं आज सर्वाधिक जो है वो उनके साथ अपराध हो रहा है, अपराध भी चरम सीमा पर पहुंच गया है। सारे आंकड़े जो हैं वो रोके गए हैं, बताया नहीं जा रहे हैं कि हाँ आंकड़े क्या हैं। बेरोजगारी का आंकड़ा 45 साल का पार कर गया है। तो अब स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, आपके रोजगार की व्यवस्था, महंगाई को देखते हुए अब इनके पास कोई चारा नहीं बचा है। इसलिए ये फिर जो है मंदिर और भगवान के आड़ में अपनी विफलताओं को छिपाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जनता बहुत ही सजग है, समझदार है। 2024 में इनको वापस भेज करके हिंदू भारत के अंदर, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जनता बहुत सजग है, समझदार है, वो हर